हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश। हम लोग एलसीएम एससीएफ पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर लौसा और मौसा, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। समझिए, 8 और 4 दो संख्या लेते हैं, 8 और 12 ले लेते हैं। 8 और 12 दो संख्या ले लिए, ठीक है। तो 8 और 12 का जब लौसा निकालेंगे तो इस तरह से लगेगा। तो पहले दोनों 2 से लग रहा है, तो हाँ बिल्कुल लग रहा है, तो 2 से लगा दीजिए। पहले 2 से ही लगाएंगे, ठीक है। ऐसे सबसे बड़ी संख्या से हम लोग लगा सकते हैं। जैसे सबसे बड़ी संख्या 4 है, जिससे दोनों कट रहा है, तो हम 4 से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों कटना चाहिए, तो हम 2 से लगाते हैं। तो 2 से 8 कितना बार में लगेगा? 4 बार में। 2 से 8 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा? 4 बार में। 2 से 12 में भाग दीजिए, कितना बार में लगेगा? 6 बार में। क्या फिर 2 से दोनों कट रहा है? तो हाँ कट रहा है, तो फिर 2 से लगा दीजिए, तो ये कितना बार में कटेगा? 2 बार में, ये 3 बार में। क्या अब 2 से दो संख्या, कोई दो संख्या 2 से कटने वाली है? 2 और 3 क्या दोनों 2 से कट रही? तो नहीं। 3 से? तो नहीं, तब तो लगेगा नहीं। तो इस सब को गुना कर देंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24। 24 जो आया, 24 देखिए 8 से कट रही है 24, कितना बार में? 3 बार में। 8 3 24। 12 से 24 कट रही है, तो हाँ कट रही है, कितना बार में? 2 बार में। तो अलग अलग टाइम्स कट सकता है, अलग अलग बार में कट सकता है, लेकिन कटेगा तो जिसका जिसका ये लौसा रहेगा उस सब से कटेगा। ये क्या कहलाएगा? लौसा। ये क्या कहलाएगा? लौसा। अच्छा देखिए, अब समझिएगा क्यों लिखे हैं, इसके पीछे कुछ रीजन होगा। तो क्या रीजन है समझिए। 24 जो है 8 से भी कट रही है, 12 से भी कट रही है ना। यानी जो दी गई संख्या था, हमारे पास दी गई संख्या कौन सी थी? 8 और 12। दी गई संख्या कौन सी थी? 8 और 12। तो दी गई संख्या से कटने वाली संख्या कौन सी होती है? लौसा। लौसा जो होती है वह दी गई संख्या से कट जाएगी ना। तो कह दे कि 10 20 30 40 से कटने वाली संख्या निकालिए। 10 20 30 40 से कटने वाली संख्या निकालिए। तो आप क्या कीजिएगा? लौसा निकाल लीजिएगा ना। क्या बोले? 10 20 30 40 इन सभी संख्याओं से कटने वाली संख्या निकालिए ना। तो क्या करेंगे? हम लौसा निकाल लेंगे। अभी तक केवल यही समझिए कि कटने वाली संख्या जो होती है वह दी गई संख्या से कटने वाली संख्या लौसा होती है, ठीक है। जब भी कहेगा कि 10 20 30 40 से कटने वाली संख्या निकालिए, तो क्या करेंगे? हम इसका लौसा निकाल लेंगे। जो लौसा आएगा वह उस सब से कट जाएगी। तो पहला पॉइंट ना, दी गई संख्या से कट जाए वह लौसा कहलाता है, ठीक है। अब समझिए, 24 से छोटी कोई संख्या है जो 8 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए? 24 से छोटी कोई है? कहिएगा 16, तो 16 8 से कट रही है, 12 से तो नहीं कट रही है। कहिएगा 12, तो 12 12 से कट रही है, लेकिन 8 से तो नहीं कट रही है ना। कट रही है। तो समझिएगा कि 24 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो 8 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए। 24 सबसे छोटी संख्या है ना। यानी लौसा, दूसरा पॉइंट, लौसा वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से कट जाए। पहला पॉइंट देखें कि दी गई संख्या से कट जाए वह क्या कहलाती है? लौसा। दी गई संख्या से कट जाए तो लौसा। दूसरा पॉइंट, सबसे छोटी वह संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए। सबसे छोटी वह संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए क्या कहलाता है? लौसा कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, यानी अच्छा, सबसे छोटी या छोटी से छोटी या न्यूनतम, या तो कहेगा सबसे छोटी या छोटी से छोटी या न्यूनतम, बात एक ही है। इस सारी बात एक ही है। जब भी कहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे या
वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे या वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जो 10, 20, 30, 40 से कट जाए, यानी दी गई संख्या से कट जाए, तो हम क्या करेंगे, जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसका लसन निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अब देखिए, ये हो गया लसन। अब समझिएगा, 8 और 12 का मौसा निकालते हैं तो एक बार में 8 लग गया, 12 में से 8 गया 4, 4 को घेरेंगे, मौसा इसी तरह निकलता है, 4 को घेरेंगे, 4 को घेरेंगे, ई जो है 8 यहाँ उतारेंगे तो 4 दूना 8 कट गया ना, तो मौसा 2 आया कि 4 आया? मौसा जो होगा अंतिम भाजक, समझिएगा, याद रखिएगा, मौसा में पहला पॉइंट, अंतिम भाजक ही मौसा कहलाता है। तो भाजक इसी को ना कहते हैं, पहला भाजक ही, दूसरा भाजक ही, तो अंतिम भाजक ही मौसा कहलाता है, यानी मौसा हो गया हमारा 4। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखिए, तो 4 से 4 जो है 4, ये 8 को भी काट रहा होगा, 12 को भी काट रहा होगा। ये 4 जो है 8 को भी काट रहा होगा, 12 को भी काट रहा होगा। दो गो संख्या मेरे पास था 8 और 12, तो 4 8 को भी काट रहा है, 12 को भी काट रहा है, यानी दी गई संख्या को काट दे। लसन में क्या था, दी गई संख्या से कट जाए, 8 से कट रहा था, 12 से कट रहा था। अब मौसा में दी गई संख्या को काट दे, मौसा जो होता है वह दी गई संख्या को काट दे ना, तो दी गई संख्या 8 और 12 दोनों को काट रही है, वह क्या कहलाएगा, मौसा। अब देखिए, तो 4 से बड़ी कोई संख्या है जो 8 को भी काट दे और 12 को भी काट दे? 4 से बड़ी कोई संख्या है जो 8 और 12 दोनों को काट दे? नहीं है ना। हाँ, इससे छोटी है, 2 है, 1 है, लेकिन इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो 8 को भी और 12 को भी काटते। तो कहिएगा 6, तो 6 12 को काट रहा है, लेकिन 6 8 को तो नहीं काट रहा है ना। यानी दूसरा पॉइंट कि मौसा वह सबसे बड़ी संख्या होती है, मौसा वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को काट दे ना। जब भी कहेगा दी गई संख्या को काट दे, जैसे 10, 20, 30, 40 को काटने वाली संख्या, को काटने वाली संख्या, तो इस सब का मौसा निकालेंगे। और 10, 20, 30, 40 से कटने वाली संख्या, तो इस सब का लसन निकालेंगे। छोटी से छोटी या न्यूनतम या कम से कम कहेगा, या कम से कम, इसमें भी कम से कम भी होगा, कम से कम कहेगा तब भी लसन निकालेंगे ना। लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 10, 20, 30, 40 को काट दे, तब मौसा निकालेंगे सबका। बड़ी से बड़ी कहेगा तो मौसा, छोटी से छोटी कहेगा तो लसन, याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। इस पर पहला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 8, 16, 24 एवं 72 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। कितना कितना, 8, 16, 24 और 72 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो ना। अब देखिए, वह न्यूनतम कह रहा है, हम कैसे जानेंगे कि लसन निकालना है इसका कि मौसा निकालना है? मान लीजिए हम साइन दे दिए तो आप जान गए कि लसन, लेकिन नहीं साइन दिया तो कैसे जानेंगे कि लसन निकालना है कि मौसा निकालना है? तो दो बातें हैं। वह न्यूनतम संख्या कह रहा है, तो न्यूनतम या छोटी से छोटी या कम से कम ना कहेगा तो क्या करेंगे, लसन निकालेंगे। दूसरी बात, 8, 16, 24 एवं 72 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, इससे कटने वाली संख्या 8, 16, 24 एवं 72 से पूर्णतः विभक्त हो, मतलब इससे कट रही हो, तो वह संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए क्या कहलाती है, लसन। और न्यूनतम संख्या कहेगा तब भी लसन, तो इसका लसन निकाल लीजिए। तो देखिए, 2 से सब कट रहा है, 2 से कोई 2 गो कट रहा है। जब 1, 2, 3, 4 गो संख्या है तो कोई 2 गो कटेगा 2 से, तो हम लगा देंगे। तो इसमें तो 2 से सब कट रहा है, तो लगा दीजिए। 2 से 8 कितना बार में लगेगा, 4 बार में, 16 8 बार में, 24 12 बार में, 72 36 बार में। फिर 2 से 2 गो कोई कट रहा है तो बिल्कुल कट रहा है, सब कट रहा है, तो 2 से लगा दीजिए। 2 से 2 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 18 बार में। फिर 2 से लग रहा है तो बिल्कुल लग रहा है, तो 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, ही 9 बार में। अब देखिए, कोई 2 गो 2 से लग रहा है तो नहीं लग रहा है, तो 3 से, तो 3 से ई लग रहा है, ई लग रहा है, तब 3 से लगाएंगे।
कोई 2 गो लगना चाहिए, किसी भी अंक से लगाएंगे तो कम से कम 2 अंक लगना चाहिए ना। जैसे 3 से लगाया तो ये और ये कट रहा है, तो 3 से ये 1 बार में, ये 2 बार में, 2 तो लगेगा नहीं 3 से, 3 1 बार में या 9 3 बार में, और लगेगा क्या? 3 से केवल अब 2 गो कटने वाला है तो नहीं, और 3 से बड़ी इसमें कोई संख्या भी नहीं, तब सबका गुना कर दीजिए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, ई 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 गो 3, ठीक है। अभी सबका गुना कर दीजिए, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 में 3 से गुना करेंगे तो 50 तिया 150 होता, 2 तिया 6 घटा दीजिए तो 144, ठीक है। 144 हमारा उत्तर हो गया। 144 वह न्यूनतम संख्या है जो इस सब से कट रही है। समझ में आ गई बात कि 144 वह न्यूनतम संख्या है जो इस सब से कट रही है। अच्छा एक बात बताइए, इसी हम सोच के चलते हैं कि अगर यह नहीं कहता कि सब से कट जाए, कहता कि सब से भाग देने पर 0 शेष बचे, तभी तो बात वही थी, कटेगा तभी तो 0 शेष बचेगा। कहता कि 8 16 24 72 से भाग देने पर 0 शेष बचे, मतलब पूरा पूरा कट जाए, तब भी हम क्या करते? लसन निकालते ना। प्रश्न इस तरह से कहता कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 8 16 24 एवं 72 से भाग देने पर 0 शेष बचे, तभी हम क्या करते? इस सब का लसन निकाल लेते, क्योंकि 0 तभी शेष बचेगा जब पूरा पूरा कट जाएगा, तो या तो पूर्णतः विभक्त कहे या 0 शेष कहे। अच्छा एक बात और बताइए, अगर इसी में कहता कि 8 16 24 72 से भाग देने पर 2 शेष बचे, समझ रहे हैं बात को, कि वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसमें 8 16 24 एवं 72 से भाग देने पर 2 शेष बचे, तो हम क्या करते? पहले तो इस सब से भाग देने पर कहता कि इस सब से भाग देने पर शेष कितना बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। हम अपने मन से बता रहे हैं, आपका प्रश्न का उत्तर यहीं आ गया था 144, लेकिन आगे जो पढ़ना है वह बता रहे हैं कि अगर कहता कि 8 16 24 72 से भाग देने पर 2 शेष बचे, तो हम क्या करते? पहले इस सब का लसन निकालते ही निकालते, ठीक है। पहले लसन निकाल लेते, लसन निकालने के बाद उसमें 2 जोड़ देते तो 146 आ जाता। अब किसी से भी भाग देंगे तो 2 शेष आएगा। 8 से भाग दीजिए ना, तो 18 8 144, तो 2 शेष बचेगा। 16 से भाग दीजिए तो 16 9 144, तो 2 शेष बचेगा। 24 से भाग दीजिए, 24 छक्का 144, तो 146 में से 144 घटेगा तो 2 शेष बचेगा। 72 से 72 दूना 144 ना, 2 बेर में 144 आएगा, तो फिर 2 शेष बच जाएगा। तो किसी से भी भाग देते तो 2 शेष आ जाता। यानी कहने का मतलब है कि अगर लसा वाले प्रश्न में या छोटी से छोटी संख्या वाला प्रश्न में या न्यूनतम वाला प्रश्न में या कम से कम वाला प्रश्न में जब भी शेष बचने के लिए कहे तो लसा निकालने के बाद 2 जोड़ देंगे, ठीक है। एक बात और समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि बोल रहा था कि वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसमें 8 16 24 72 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो ना, तो लसन निकाल लेंगे, जो आएगा सो हमारा उत्तर हो जाएगा। अच्छा इस प्रश्न को और ऐसे भी पूछ सकता है क्या कि एक व्यक्ति के पास कुछ पत्थर का समूह है, एक व्यक्ति के पास कुछ पत्थर का समूह है, जब वह 8-8 पत्थर लगाता है या 16 पत्थर लगाता है या 24 पत्थर लगाता है या 72 पत्थर लगाता है, तो वह पूरा पूरा लगा पाता है समूह में। 8 पत्थर का समूह 8 पत्थर 8 पत्थर 8 पत्थर 8 पत्थर 8 पत्थर इस तरह से रखता है, तभी उसके पास एक भी पत्थर शेष नहीं बचता है। 16 पत्थर का समूह लगाता है, 16 पत्थर 16 पत्थर 16 पत्थर 16 पत्थर इस तरह से ना, 16 का समूह लगाता है, तभी उसके पास एक भी पत्थर शेष नहीं बचता। तो बात तो वही है ना कि 8 16 24 72 से कटना चाहिए, या फिर 8 16 24 72 के समूह में लगाने पर एक भी पत्थर शेष न बचे। चाहे इस प्रश्न को और ऐसे भी पूछ सकता है ना कि 4 घंटी है जो 8 सेकेंड 16 सेकेंड 24 सेकेंड और 72 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। कितना कितना 8 16 24 72 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। तो पुनः वह अभी एक साथ बजी है, पुनः वह कितने समय बाद एक साथ बजेगी? तो पुनः माने कम से कम समय लेकर कितने समय बाद एक साथ बजेगी? तो क्या करेंगे? लसा निकाल लेंगे ना। जैसे इसमें अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि 6 घंटियां क्रमशः
10, 12, 15, 20, 25, 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, यह यदि वह अभी एक साथ बजी हो तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेगी, है ना। तो सेम बात है, वही बात है, एक ही बात है ना, कि कह रहा है कि 6 घंटियां 10, 12, 15, 20, 25, 30, 10, 12, 15, 20, 25, 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, यह यदि वह अभी एक साथ बजी है तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेगी, माने कम से कम कितना समय लेकर एक साथ बजेगी। क्या करेंगे, इस सब का लसा निकाल देंगे ना। तो 2 से कटने वाला कोई 2 गो संख्या है तो बिल्कुल है, तो 2 से कटने वाला 10 है तो 5 बार में, 12 है 6 बार में, 15 है 10, 20 है तो 10 बार में, 25 है 15 बार में। फिर क्या, 2 से कटने वाली कोई 2 गो संख्या है तो ये है तो लगा दीजिए, 5 बार में, 3 बार में, 15 बार में, 5 बार में, आई 25 बार में लगेगा, आई 15 बार में। अब देखिए 2 से तब लगने वाली कोई संख्या नहीं है, तो क्या अब 3 से लगने वाली है, तो ई है 3 से लगने वाली, तो लगा दीजिए 3 से, तो ये 5 बार में, 1 बार में, 5 बार में, 5 बार में, 25, आई 5 बार में। अब क्या 3 से लगने वाली कोई संख्या है, तो नहीं है, तब 3 के बाद किससे देखेंगे, तो 5 से, तो 5 से लगने वाली संख्या है, तो हाँ, तो ये 1 बार में, 1 बार में, 1 बार में, 1 बार में, 5 बार में, 1 बार में। क्या 5 से लगने वाली कोई 2 गो संख्या है, तो नहीं, एक ही संख्या है, तब सबका गुना कर दीजिए, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पचे 60, 60 पचे 300, 300 सेकेंड बाद एक साथ फिर बजेगी ना। तो 10 से भी कट रही है, 12 से भी कट रही है, 15 से भी कट रही है, 20 से भी, 25 से भी है, 30 से भी कट रही है। यानी जब भी इस तरह का प्रश्न रहेगा तो हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, कि यदि कोई 6 घंटी है जो 10, 20, 15, 20, 25, 30 सेकेंड के अंतराल पर 10, 12, 15, 20, 25, 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तो पुनः या कम से कम समय लेकर वह कितने समय बाद एक साथ बजेगी, तो हम क्या करेंगे, लसा निकाल देंगे। इस प्रश्न को और ऐसे भी पूछ सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, कि एक चौराहे पर 6 बत्ती लगी है, समझिएगा, एक चौराहे पर 6 बत्ती लगी है, एक का रंग 10 सेकेंड बाद बदलता है, दूसरे का रंग 12 सेकेंड बाद बदलता है, तीसरे का 15 सेकेंड बाद, चौथे का 20 सेकेंड बाद, पांचवें का 25 सेकेंड बाद, छठा का 30 सेकेंड बाद रंग बदलता है। तो पुनः वह कितने समय बाद एक साथ रंग बदलेगी, यदि वह अभी एक साथ रंग बदली है, तो पुनः वह कितने समय बाद एक साथ रंग बदलेगी, मतलब उस सब का क्या करना है, लसा निकाल लेना है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। आगे समझते हैं दोस्तों कि 8 और 12 हम शुरू से उदाहरण लेते आए हैं, है ना। इसका लसा निकालते हैं, तो लसा निकाले तो हमारा आ जाता है 24 ना, कई बार निकाल चुके हैं, 2 बार निकाल चुके हैं, तो लसा जो आता है वो 24 आता है। तो 24 जो है 8 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है। पहला टाइप यही पढ़े थे कि जब न्यूनतम या छोटी से छोटी या कम से कम कहे तो दी गई संख्या से कट जाए तो लसा निकाल लेंगे। दूसरा टाइप पढ़े कि जब शेष बचने के लिए कहे तो लसा निकाल के इसमें शेष को जोड़ देंगे। अब तीसरा टाइप है कि यह संख्या, कटने वाली संख्या तब आए जब हम अपने मन से 2 जोड़े। आपको वह कहेगा कि वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसमें 2 जोड़ने पर 8 और 12 से कटना चाहिए ना। कब कटना चाहिए, जब हम 2 जोड़ देंगे तब कटना चाहिए। वह संख्या आपको बताना है जिसमें हम 2 जोड़ देंगे तब 8 और 12 से कटना चाहिए। तो आप कहिएगा 22 है, लेकिन 22 आया कैसे। तो जब भी जोड़ने के लिए कहेगा तो अभिष्ट उत्तर निकालने के लिए हम उसमें से क्या कह रहा है कि 2 जोड़ने पर कटना चाहिए, 2 जोड़ने पर कटे। प्रश्न कहेगा कि वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसमें 2 जोड़ने पर 8 और 12 से पूर्णतः कट जाए। तो जब जोड़ने के लिए कहेगा तो हम घटा लेंगे, तो 22। देखिए 22 वह संख्या है जिसमें हम 2 जोड़ेंगे तो 8 से कट जाएगा और 12 से कट जाएगा, चूंकि 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा तो दोनों से कट जाएगा। तो जोड़ने के लिए कहेगा तो हम घटा देंगे। इसी में आगे पढ़ते हैं कि 2 घटाने पर कटे, 2 घटाने पर कटे। कब कटे, जब हम 2 घटाएं ना।
वह संख्या आपको बताना है जिसमें से 2 घटाएंगे तब 8 और 12 से कटना चाहिए। तो लौसा निकाले 24, जब घटाने के लिए कहे तो जोड़ दीजिए, तो 26 में से 2 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, और 24 आ जाएगा तो दोनों से कट जाएगा। तो आपसे वह संख्या पूछ रहा था जिसमें से हम 2 घटाएंगे तब 8 और 12 से कटना चाहिए। तो घटाने के लिए कहेगा तो जोड़ देंगे, जोड़ने के लिए कहेगा तो घटा देंगे, याद रहेगा। अब इसमें प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करे। लघुत्तम मतलब न्यूनतम, छोटी से छोटी, कम से कम ना। लघुत्तम मतलब लसा निकालना है, जिसमें 9 जोड़ने पर 78, 65, 45 और 30, 78, 65, 45 और 30 से कटना चाहिए ना। 78, 65, 45 और 30 से पूर्णतः विभक्त हो। कब? 9 जोड़ने पर। तो 9 जोड़ने के लिए कह रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? 9 घटा लेंगे। कब? जब लौसा निकाल लेंगे तब। तो लौसा पहला काम है निकालना, तो लौसा निकालिए। तो 2 से लगेगा 39 बार में, 65, 45 आई 15। अब फिर 2 से लगेगा, नहीं लगेगा तो 3 से लगाइए 13 बार में, 65 10 के 10 रहेगा, 45 15 बार में, 15 5 बार में। क्या अब लग रहा है क्या 3 से? नहीं लग रहा है, तो 5 से लगा दीजिए। 13 13 5 65, 5 3 15 1 बार में। अब कितना से लग रहा है? 13 से, तो 1 1 3 1। अब तो नहीं लग रहा है तो गुना कर दीजिए। 2 तिहाई 6, 6 5 30, 30 तिहाई 90, 30 तिहाई 90, 90 में 19 13 से गुना करना है, 90 में 13 से। 2 तिहाई 6, 6 5 30, 30 तिहाई 90, 90 में 13 से गुना करना है, तो 13 9 117, 1170 आ गया। लेकिन 9 जोड़ने के लिए कह रहा है, तो इसलिए हमारा अभीष्ट उत्तर क्या हो जाएगा? अभीष्ट उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों, जब जोड़ने के लिए कह रहा है तो हम 9 घटा लेंगे। तो 9 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1161 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसी में आगे बढ़ते हैं। जब जोड़ने के लिए आया तब घटाने के लिए हम देखते हैं ना। जैसे कहेगा कि वह न्यूनतम संख्या कौन से जिसमें 1 घटा देने पर प्राप्त संख्या प्रथम 10 प्राकृत संख्या में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। प्रथम 10 प्राकृत संख्या में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। कब? जब हम 1 घटा दे तब। प्रथम 10 प्राकृत संख्या कौन कौन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस सब का हम लोग लसा निकाल लेंगे ना। तो 1 से तो लगता नहीं है, तो 2 से लगाएंगे। 2 से 1 1 3 2 5 3 7 4 9 5। अब फिर कितना से लगेगा? तो 2 से लग रहा है, तो 2 से 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5। अब कितना से लगेगा? 3 से लगेगा। 3 से 1 1 1 1 5 1 7 2 3 5। 9 में 3 से लगेंगे तो 3 बार में लग जाएगा। अब फिर 3 से लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, 5 से लग रहा है। 1 1 1 1 1 1 7 2 3 1। अब तो नहीं लगेगा। अब सबका गुना कर दीजिए। तो गुना किसका किसका करना है? 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 60, 60 से 6 से 42, 420। 60 में 7 से गुना करेंगे तो 6 से 42, 420। गुना कर देना है 3 दूना 6 से, तो 6 से गुना कर दीजिए। तो गुना करके आता है 0, 6 दूना 12 के 2 हासिले, 1 6 चौक 24, 1 25, 2520 जो आया हमारा लॉस आया। लेकिन क्या कह रहा था? 1 घटा देने पर प्राप्त संख्या प्रथम 10 प्राकृत संख्या में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त। तो 1 घटाने के लिए कह रहा है, तो घटाने के लिए कह रहा है तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कितना जोड़ देंगे? तो 1 घटाने के लिए कह रहा है तो 1 जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए। 2520 में 1 जोड़ देंगे तो 2521 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें एक बड़ी मजेदार प्रश्न है। 3 अलग अलग चौराहे पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड, 54 सेकंड के बाद रंग बदलती रहती है। यदि वह तीनों 10:15 पर एक साथ रंग बदलती रहती है, तो अगली बार वह तीनों एक साथ किस समय फिर रंग बदलेगी?
तो पहले तो निकालेंगे कि अगली बार वह तीनों कितना कितना सेकेंड, 24, 36 और 54 सेकेंड के अंतराल पर रंग बदलती है। तो अगली बार वह तीनों कितने समय बाद पुनः एक साथ रंग बदलेगी। समय की तो बाद की बात है कि कितने बजे की बात है तो बाद में, पहले कितने समय बाद एक साथ रंग बदलेगी सो देख लेते हैं। तो इस सब का लसा लेंगे, तो सब का लसा लेंगे तो 2 से 12, 18, 27। अब फिर 2 से लग रहा है तो 2 से 6, 9, 27। अब 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। 2 से 3 से लगेगा, 2 बार में, 3 बार में, 9 बार में। फिर 3 से लगेगा, 2 बार, 1 बार, 3 बार। अब तो नहीं लगेगा, तब गुना कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 दूना 72, 72 3 216। 72 में 3 से गुना करेंगे तो 70 3 210, 3 दूना 6, 216 आ जाएगा। यानी 216 सेकेंड बाद एक साथ रंग बदलेगी। सेकेंड में था 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, 54 सेकेंड, तो 216 सेकेंड बाद एक साथ रंग बदलेगी। ठीक है, तो 216 सेकेंड यानी 00 घंटा कै मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट और 36 सेकेंड। कैसे? 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड, 3 मिनट में 180 सेकेंड। तो 216 सेकेंड में से 216 सेकेंड में से 180 सेकेंड 3 मिनट में चला गया, तब कितना बच गया? 36 सेकेंड। यानी 3 मिनट 36 सेकेंड बाद रंग बदलेगी ना। तो पिछली बार कब बदली थी? 1:15 00 सेकेंड पर, तब 00 घंटा 3 मिनट और 36 सेकेंड बाद रंग बदलेगी। तो 1 तो बजेगा ही ना, अब 15 मिनट और 3 मिनट 18 मिनट हो जाएगा और 36 सेकेंड, यानी 1:18 36 सेकेंड पर अब वह एक साथ रंग बदलेगी ना। इसी में नेक्स्ट प्रश्न है कि 6 घंटियाँ 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 10 और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तो वह 1 घंटा में कितनी बार बजेगी ना। 1 घंटा में पूछ रहा है कि कितनी बार बजेगी, तो पहले निकाल लेते हैं कि वह कम से कम कितने समय बाद एक साथ बजेगी। तो 2 से लगाएंगे तो 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में। फिर 2 से लगाएंगे तो 1 1 3 2 5 3। अब फिर कितना से लगेगा? 3 से, तो 1 1 1 2 5 1। अब तो नहीं लगेगा, तो गुना कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 दूना 120। तो लौसा आ गया हमारा, लौसा आ गया 120। तो ये सब सेकेंड में था, सेकेंड में था ना, सेकेंड में था। तो 120 सेकेंड, 120 सेकेंड का मतलब 2 मिनट। 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट, यानी हर एक 2 मिनट पर एक बार बजती है। हर एक 2 मिनट पर, जैसे अभी बजी, फिर 2 मिनट बाद एक बार बजेगी, फिर 2 मिनट बाद एक बार बजेगी ना। तो देखिए 2 और 2 4 मिनट में कितनी बार बज चुकी है? 3 बार। जबकि अगर हम ऐसे पूछते कि बताइए कि हर एक 2 मिनट पर बजती है तो 4 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 2 से भाग दे देते, आप कहते 2 बार। गलत हो जाता। देखिए अभी बजी, अभी टन की, ठीक, फिर 2 मिनट बाद एक बार टन की, फिर 2 मिनट बाद एक बार टन की, तो 2 और 2 4 मिनट में एक बार, 2 बार, 3 बार ना बज गई ना। तो जब हम लोग भाग देते हैं तो ई शामिल होता है, ई शामिल होता है, लेकिन ई वाला शामिल नहीं होता है, इसलिए अपने मन से एक जोड़ना पड़ता है। तो 2 और 1 3 बार बचता। तो इसी तरह से अगर पूछ दे कि 1 घंटा में कितनी बार बजेगी, तो हर एक 2 मिनट पर बजती है, तो 1 घंटा में 60 मिनट। तो 60 में 2 से भाग देंगे तो सही उत्तर तो आएगा नहीं, तो अपना मन से एक जोड़ना पड़ेगा। 2 से 30, 30 और 1 31 बार बजेगी। 1 घंटा में कितनी बार बजेगी? 31 बार बजेगी। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा ना कि यह 31 बार बजेगी। इसमें देख लीजिए कि 1 बजे नहीं था दोस्तों, ये 10 बजे था। तो 10:15 00 सेकेंड है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 10:18 36 सेकेंड। ठीक है, इतना ही गड़बड़ हो गया था। आज के लिए इतना ही।